श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, नारी शक्ति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किया जाता है, जब सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, सुख शांति और अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है। इस व्रत की प्रेरणा है माता सावित्री, जिन्होंने अपने तप, साहस और अटूट प्रेम से यमराज से भी अपने पति सत्यवान को जीवन दान दिलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब संकल्प पवित्र हो और भक्ति सच्ची हो तो मृत्यु भी अपनी राह बदल देती है। वट वृक्ष जिसे जीवन, समृद्धि और अस्थायित्व का प्रतीक माना जाता है, उसकी पूजा के साथ यह व्रत हमें प्रकृति प्रेम और पारिवारिक मूल्य से जोड़ता है। दोस्तों, मई का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इस माह वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत पति की लंबी उम्र, तरक्की, खुशहाली और अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है। इस दिन मुख्य रूप से सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है, इसीलिए इसकी उपासना करने से सुहागिन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वह वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। वट सावित्री हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है और उत्तर प्रदेश, बिहार समेत मध्य प्रदेश में इसे भव्य तरीके से मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं एकजुट होकर पूजा पाठ करते हुए देवी सावित्री और पति सत्यवान की कथा का स्मरण करती है। तो दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:13 पर होगी और वही अमावस्या तिथि का समापन 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 पर होगी। सोमवार को पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहेगी। उदया तिथि के आधार पर इस बार 26 मई 2025 सोमवार को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा और अमावस्या का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 27 मई 2025 को आप सुबह स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन स्नान और दान की अमावस्या तिथि रहेगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन आप सुबह 4:24 से सुबह 5:25 तक पूजा पाठ कर सकते हैं। शाम के समय आप 7:11 PM से 8:13 PM के बीच पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, दोपहर को भी वट सावित्री की पूजा की जाती है, तो दोपहर के समय आप 2:26 PM से 3:31 PM के बीच पूजा पाठ कर सकती है। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक रहेगी। 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत के दिन भरणी नक्षत्र बन रहा है, जो सुबह 8:23 तक रहेगा। इसके अलावा इस तिथि पर शोभन व अतिगंड योग का संयोग रहेगा। 27 मई 2025 मंगलवार को यानी कि पारण के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से सुबह 4:57 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। सुकर्मा योग रात 10:54 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत पर इस बार काफी दुर्लभ संजोग का निर्माण हो रहा है। अमावस्या तिथि इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए यह सोमवती अमावस्या होगी। इसके साथ ही चंद्रमा वृषभ राशि पर विराजमान होंगे। इसके साथ ही इस दिन बोधादित्य योग के साथ मालव्य और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। यह बहुत ही उत्तम माना जा रहा है। दोस्तों, वट सावित्री के दिन सुबह ही स्नान के बाद साफ वस्त्रों को धारण कर ले। आप पूरे घर में साफ सफाई करते हुए गंगा जल का छिड़काव करें। अब वट वृक्ष की पूजा करने से पहले पीले व लाल रंग के वस्त्र धारण कर ले। इस दौरान 16 श्रृंगार करना ना भूले।
अब सबसे पहले बटे वृक्ष को प्रणाम करें और वहां सावित्री और सत्यवान की तस्वीर को स्थापित करें। फिर एक लोटे में साफ जल भरे और वृक्ष के जड़ में अर्पित करें। अब फूल, अक्षत, भीगा चना व गुड़ चढ़ाए। बटे वृक्ष पर 7 बार सूत लपटे और परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़े। कुछ खास मंत्रों का जप करें। अंत में फल और वस्त्रों का दान करें और वृक्ष को प्रणाम करें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत कथा का वर्णन स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसीलिए वट सावित्री व्रत के दिन बटे वृक्ष के नीचे सुहागन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत कथा का मुख्य पात्र सावित्री और सत्यवान है। देवी पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राज्य कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहा करता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपने रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को कहने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री के पूजा के बाद पिता के पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री के युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह लिया। उसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय ना हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्र में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो।
इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजश्रियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों का प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवऋषि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली कि हे नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसे ही मैंने मन में पति के रूप में वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है। इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। राजा ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्वनी कुमार के समान और धूम्रसेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर चिरायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने कहा कि राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मविद्या एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपने पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती थी और उस दिन को गिनती रहती थी कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर के चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री के गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सावले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्म के अनुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ। मेरे पति आपके साथ है, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसीलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ।
सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसीलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान से जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य भी मिल गया और 100 पुत्र हुए।